मैं जय कृष्ण गोस्वामी चार शराबी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चारों शराबी बहुत गहरे दोस्त थे। चारों प्रतिदिन मिल करके शराब खाना जाता था और शराब पी के आता था। एक दिन की बात है, चारों शराबी मिल करके शराब पीने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक शराबी बोला, अरे घर से कुछ खाने के लिए नहीं लिया? अरे भैया क्या बताऊं, घर में तो कुछ खाने के लिए था नहीं, लेकिन थोड़ा सा हरी मिर्च था। वो हरी मिर्च मैंने अपने पैकेट में रख लिया। चलो ठीक है, हरी मिर्च में दांत काट लेंगे और शराब पी लेंगे। दूसरा साथी ने बोला, नहीं नहीं, परसों मैंने कुछ ज़मीन बेचा है, वो ज़मीन का पैसा मेरे पास बहुत सारा है। चलो कितना पकौड़ा खा लेगा और कितने का शराब पी लेगा। तीसरा शराबी ने बोला, अरे दोस्त क्या सोचना, आज में तो मैंने अपने घरवाली का बक्सा का ताला तोड़ करके सारा पैसा निकाल लिया हूँ और पैसे ले करके आया हूँ। चलो ना, कितना शराब पी सकता है? बोला चलो ठीक है। चौथा शराबी ने बोला, अरे भाई मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, चलो आज मुझे फ्री में ही पिला देना। बोला ठीक है चलो। चारों दोस्त मिल करके शराब खाने में चला गया और शराब पीने लगा। जबकि तीनों दोस्त को पूरे का पूरे नशा चढ़ गया, तो तीनों दोस्त घर को वापस आने लगा। एक शराबी उसमें ज़्यादा पी लिया था, वो लड़खड़ाने लगा। एक शराबी ने बोला, देखो देखो, इसे तो सांप काट लिया है, इसीलिए ये लड़खड़ाने लगा। अब तीनों शराबी मन ही मन विचार करने लगा कि वास्तविक में इसे सांप काट लिया है। वो तीनों मिल करके क्या नीम का टहनी तोड़ लिया और नीम का टहनी तोड़ करके उनको झाड़ने लगा। झाड़ते और नीम की सट्टा से मारते उन शराबी को जान से मार दिया। बेचारा शराबी अपना जान से हाथ धो लिया। दूसरे शराबी का घरवाली खाना बना रहा था, उतने में उसका जेठानी का लड़का आया और बोला, चाची चाचा कहाँ है? उसकी चाची ने बोला, ओ बेटा, मैं तुमसे क्या बताऊं, तेरा चाचा अपना पैसा लगा करके अपने माँ बहन को गाली सुनाने गया है। उसका भतीजा ने बोला, हट चाची तूने झूठ बोलती है। बोला नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तेरा चाचा अपना ही पैसा लगा करके अपने माँ बहन को गाली सुनाने गया है। बोला नहीं चाची, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा चाचा बहुत बुद्धिजीवी और बहुत बड़ा विद्वान है। उसकी चाची ने बोला, ये बेटा, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो घर में चल के देखो, तेरा चाचा बक्से का ताला तोड़ करके पैसा ले लिया है और शराब पीने गया है। शराब पी करके कहीं गंदे नाले के पास गिरा होगा और लोग सब उसे गाली देता होगा और ढेला पत्थर मारता होगा। उसका जेठानी का लड़का ने बोला, चाची नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोला, बेटा चलो दूर से ही देख लेना, तुम अपने चाचा का हालात कैसा है। बोला ठीक है चलो। अब दोनों चाची और बेटा अपने चाचा को देखने के लिए चल दिया। जाते शराब खाने के आसपास जब गया तो उस आसपास में एक गंदा नाला बह रहा था। उसी गंदे नाले के पास
उसका चाचा पड़ा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे उस पे पत्थर मार रहे थे और ढेले मार रहे थे। आने जाने वाले व्यक्ति कहते थे, कैसा कमीना कुत्ता है, अगर इनको शराब नहीं पचता है तो फिर पी क्यों लेता है। उन्होंने बोला, बेटा मैंने तुझसे गलत कहा। तेरा चाचा ने बक्सा का ताला तोड़ करके पैसा ले आया और शराब पी लिया, और यहाँ शराब पी करके गंदे नाले के किनारे लेटा हुआ है, ये देखो। और देखो बच्चे लोग उनके ऊपर पत्थर मार रहा है, और आने जाने वाले लोग क्या बोलता है, ज़रा ध्यान से सुनो। आने जाने वाले लोग कहते हैं, एक कमीने कुत्ते, तुझे शराब अगर नहीं पचता है तो तू क्यों पीता है। उनका चाची ने बोला, बेटा देखा, तेरा चाचा घर से ही पैसा लगा करके माँ बहन को गाली सुनाता है। बोला, हाँ चाची, तूने सच कहा, अब घर को चलो। बोला, इसे उठा लो। बोला, नहीं नहीं बेटा, इस टाइम अगर इसे उठाओगे तो ये हमें भी मारेगा और तुम्हें भी मारेगा और गाली भी देगा, और जब इसका नशा टूटेगा तो ये अपने आप गिरता पड़ता हुआ घर चला जाएगा, और कहीं न कहीं आंगन में या ओसार पे या दरवाजे पे कहीं न कहीं ये चुपचाप सो जाएगा। किसी के पास नहीं बोलेगा कि मुझे कोई गाली दे रहा था, या गंदे नाले के पास मैंने गिरा हुआ था, या मुझे कोई मारा, ये नहीं बोलेगा। सुबह बहुत खुशी खुशी काम धाम करेगा। बोला, ठीक है चाची, घर चलो। ये तीसरा शराबी अपने घर को आया। उसकी घरवाली ने बोला, ओ ए मुन्ना के पापा, मेरा भाई आया है, सो इसे खाने का व्यवस्था कुछ तो कर दो। बोला, अरे घर में क्या नहीं है, सब कुछ है, तो तुम अपने भाई को मन पसंद खाना खिलाओ। अरे कहता हूँ ना, जाओ अपने भाई को मन पसंद खाना बना करके खिलाओ। उसकी घरवाली बोलता है, ए मुन्ने का पापा, घर में तो न तो दाल है, न चावल है, न सब्जी है, मैं कैसे खाना बना करके अपने भाई को खिलाऊं। अब वो शराबी लड़खड़ाता हुआ अपने साले के पास गया और उसके बगल में बैठ गया, और साले से बोलने लगा, घर में तो चूरा है ही नहीं, अगर दही होता तो मैं चीनी किसी से मांग के भी ले आता और मैं आपको भरपेट दही चूरा का भोजन कराता। उसका साला ने उससे बोला, आप शराब के नशे में हैं, आप जा कर के सो जाए। नहीं भाई साहब, मुझे कोई शराब का नशा नहीं है, मैं आपसे सच कहता हूँ, घर में तो चूरा है ही नहीं, अगर दही होता तो मैं चीनी किसी से मांग के भी ले आता और आपको भरपेट दही चूरा का भोजन कराता। उनका साला बोला, जाओ जीजाजी, आप लेट जाओ। अरे इनमें लेटने की बात क्या है, आप समझते हो जो मेरे जीजाजी को नशा लग गया है। नहीं, मुझे कोई नशा नहीं लगा है, मैं आपको कहता हूँ कि आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। घर में अगर चूरा होता तो मैं दही है ही नहीं, अगर दही होता तो मैं चीनी अपने पड़ोस वाले से भी मांग के लाता और आपको दही चूरा भरपेट खिला देता। इतने में उनके साले को गुस्सा उठ गया, एक दो तमाचा अपने जीजा को दे दिया और अपने घर की ओर रवाना हो गया। अब उसकी बहन रोने लगा, भाई मेरे दरवाजे से भूखे जा रहा है, मेरे भाई तू लौट जा। भाई ने बोला, बहन ये तो मेरी मुकद्दर का बात है, जो मेरा बाप तुम्हें एक शराबी से विवाह कर दिया, इसी के कारण मैं आज तुम्हारे दरवाजे से भूखा जा रहा हूँ। चौथा शराबी सुबह होते ही वो शराब की बोतल में एक कटकी दे करके ऐसे घुमा रहा था।
उसके पड़ोसी ने बोला, अरे आज तुम्हें क्या हो गया है जो तूने इस बोतल में कटकी दे करके घुमा रहा है? बोला, भाई नहीं समझते हो। अरे मैं कैसे समझूंगा, तू तो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी आदमी है, तो मैं कैसे समझूंगा। चौथा शराबी ने बोला, मैंने जो ज़मीन बेचा उस ज़मीन का सारा पैसा इसी बोतल में घुस गया है। मैंने इस बोतल से अपना पैसा निकाल रहा हूँ, इसीलिए मैंने कटकी से घुमा घुमा के देख रहा हूँ जो मेरे ज़मीन का सारा पैसा इस बोतल में कहाँ अटका हुआ है। उनके पड़ोसी ने बोला, ओ रात में जो तूने शराब पिया है उसका नशा अभी तक तुम्हें नहीं उतरा है, इसीलिए तूने बोतल में रुपया खोई रहा है। अरे रुपया तो शराब खाने में गया और नशा तुम्हें अभी तक नहीं उतरा है। चारों शराबी का कहानी समाप्त हो।